श्री हनुमान का समुद्र लांघना और लंका में प्रवेश। गृध्रराज संपाति के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षातिरेक से उछलने कूदने लगा। किंतु जब वे लोग महान जलधि के तट पर पहुंचे तब उसका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयानक गर्जन करते उतंग लहरों वाले असीम सागर के पार कैसे जाया जाए। समस्त वानर भालुओं को चिंतित, उदास और विषाद में पड़ा देख युवराज अंगद ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाकर आश्वस्त किया। सच तो यह है, महासागर तुल्य वीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद और श्री हनुमान ही सुस्थिर रख सकने में समर्थ थे। बाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, बंधु, आप सब अति वीर हैं और आप लोगों में से कभी किसी की गति कहीं नहीं रुकती। आप में ऐसे कौन कौन महान वीर हैं जो जगन माता जानकी का पता लगाने के लिए इस अपार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाएंगे। अंगद का वचन सुनकर पहले तो समस्त वानर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक एक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूं। इसी प्रकार गवाक्ष ने 20, शरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मेंद ने 60, द्विविद ने 70 और सुषेण ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वयोवृद्ध जामवान ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानर राज सुग्रीव और श्री कौशल्या के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूं। पूर्व काल में जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था तब मैंने उन प्रभु के पृथ्वी के बराबर परमाण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी, परंतु अब इस महान समुद्र को लांघ जाना मेरे वश की बात नहीं। जब अंगद ने स्वयं जाने के कहा तब अंगद के वचन सुनकर वाक्य कोविद वृद्ध जामवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अंगद, यद्यपि तुम इस कार्य को करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सबके नायक हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रीत से रक्षणीय हो। अंगद ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्र लंघन संभव प्रतीत नहीं होता। हम क्या फिर अन्न जल छोड़कर बैठ जाएं? नहीं बेटा, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद को आश्वस्त करते हुए जामवान ने श्री अंजना नंदन की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। ऋक्षराज को विदित था कि ये वज्रांग श्री हनुमान श्राप के कारण भस्माच्छादित अग्नि तुल्य शांत हैं। इन्हें अपनी अपरमय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते। ये निश्चय ही बाली को दंडित करते। जामवान ने श्री हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वज्रांग हनुमान श्री राम कार्य के लिए ही तुमने अवतार धारण किया है, फिर चुप क्यों बैठे हो? महावीर, तुम पवन के पुत्र हो। तुमने माता अंजना का दुग्धपान किया है। बाल्यकाल में ही तुम सूर्य देव को अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए एक ही छलांग में उनके पास पहुंच गए थे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। महावीर, केसरी किशोर, तुम अपरमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहत है।
ये विशाल जलधि तो तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाओ। वहां माता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ। हम वानर भालुओं के जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालू तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जामवान के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हुआ या तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने अपार शक्ति का अनुभव कर भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठी। कनक भूधराकार पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहूं तो समुद्रों को सोख लूं, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूं और कूद कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूं। ये तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है? कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूं और माता सीता को यहां ले आऊं, या कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर राख कर दूं, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहां लाकर भगवान श्री राम के चरणों में पटक दूं, या केवल जगत माता जानकी को देखकर ही लौट आऊं। परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुन जामवान ने प्रसन्न होकर कहा, तात तुम सर्व समर्थ हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो। तुम केवल सीता माता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अनंतर भगवान श्री राम वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे। उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ। आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रुमर्दन श्री रामदूत हनुमान उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान विशालकाय, स्वर्ण वर्ण अरुण के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत आंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम की कृपा से उनके अमोघ बाण की गति से लंका जाकर जगत जननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊंगा। प्राणांत काल भी प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर मैं तो उनका दूत हूं। उनकी उंगली की दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांघ कर कृतकार्य हूं। इसमें कौन बड़ी बात है? आप लोग मेरे लौटने तक कंदमूल का आहार करके यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायु नंदन में तेज, बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे।
श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर उछलकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर अपनी डालियों समेत उड़ चले। पुष्पित वृक्षों के पुष्प उनके ऊपर गिरे जैसे वे वायु पुत्र की पूजा कर रही हो। पवन पुत्र श्री हनुमान को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर सागर ने सोचा, इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सगर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था। ये अभय वज्रांग हनुमान इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहे हैं, अतः इन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, शैलप्रवत देखो, ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं। अतः तुम श्री हनुमान की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सके। मेनाक अपने अनेक स्वर्ण एवं मणिमय शिखरों सहित समुद्र से अत्याधिक ऊपर उठ गया और एक श्रृंग पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, कपिश्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायु देव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। पहले पर्वतों के पंख होते थे, वे आकाश में इधर उधर वेग पूर्वक उड़ा करते थे। इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त हो गया। इस कारण कुपित होकर सहस्त्राक्ष ने लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। वज्रवीर, क्रुद्ध, सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। मेनाक ने अत्यंत आदर एवं प्रीत पूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया, वायुनंदन, आपके साथ मेरा वह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे समुद्र ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप मेरे यहाँ विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम कर लें, तदनंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। मेनाक के वचन सुनकर श्री आंजनेय ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मेनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतः मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। श्री केसरी किशोर ने हंसते हुए मेनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैलप्रवर, मेनाक और जलधि दोनों ने उनकी ओर अत्यंत आदर और प्रीत पूर्वक देखकर उन्हें बार बार आशीर्वाद प्रदान किया। श्री केसरी किशोर को श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वेग पूर्वक लंका की ओर उड़ते जाते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। देवताओं के आदेश अनुसार सुरसा ने अत्यंत विकट, बेडौल और भयानक रूप धारण किया। उनके नेत्र पीले और दाढ़ें विकराल थी। वह आकाश को स्पर्श करने वाला विकटतम मुंह बनाकर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। श्री हनुमान को अपनी ओर आते देख नाग माता ने कहा, महामते, मैं तीव्र क्षुधा से व्याकुल हूं। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है।
तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं। श्री अंजना नंदन ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आर्त त्राण परायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूं। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए तुम मुझे जाने दो। वहां से शीघ्र ही लौटकर तथा श्री रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा उन्हें किसी प्रकार आगे जाने नहीं देती थी। तब श्री हनुमान ने उससे कहा, अच्छा तू मुझे भक्षण कर। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन विस्तृत फैलाया ही था कि श्री वायु नंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन का बना लिया। उसने अपना मुंह 16 योजन विस्तृत किया, तब श्री पवन कुमार तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा जितना ही अपना विकराल मुंह फैलाती, बृहत्काय श्री हनुमान उसके दुगने आकार के विशाल हो जाते। जब उसने अपना मुंह 100 योजन का बनाया, तब श्री वायु पुत्र अंगूठे के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। सुरसा अपना मुंह बंद करने ही जा रही थी कि महामती श्री आंजनेय उसके मुख से बाहर निकल आए और विनय पूर्वक कहने लगे, माता मैं तुम्हारे मुंह में जाकर निकल आया, तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दो। सुरसा तो श्री रामदूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उसने कहा, वायुनंदन निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो, सफलता तुम्हें निश्चय वरण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूं। सुरसा देवलोक के लिए प्रस्थित हुई और उग्रवेग श्री मरुत आत्मज गरुड़ की भांति आगे चली। मैनाक वंदित वानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते ही जा रहे थे। मार्ग में सिंह का राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाले प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। उस छाया ग्रहणी सिंह का आसुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की छाया पकड़ ली। हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उन्हें कहीं कोई दिख ना पड़ा। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली राक्षसी दिख पड़ी। बस विशालकाय हनुमान जी वेग पूर्वक सिंहिका के ऊपर कूद पड़े। भूधराकार महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवन पुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती, पिसकर चूर्ण चूर्ण हो गई। हनुमान जी का यह भयानक कार्य देखकर खेचर प्राणियों ने उनका स्तवन करते हुए कहा, कपिवर इस विशालकाय प्राणी को मार डालने का अद्भुत कर्म कर लेने पर अब आप आगे जा सकते हैं। वानरे, जिस पुरुष में आपके समान धैर्य, समझ, बुद्धि और कुशलता ये चारों गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के वचन सुनते हुए श्री पवन पुत्र दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत वेग पूर्वक जा रहे थे। कुछ ही देर में निर्विघ्न लंका के उस समुद्र तट पर पहुंचे, जहां विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और फलों से लदे वृक्षों के वन सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित थे। वहां नृत्य शावक क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर दौड़ रहे थे।
शीतल बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। वहां से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई चतुर्दिक परकोटों एवं खाइयों से घिरी रावण की लंका स्पष्ट दिख रही थी। आंजनेय ने एक बार चारों ओर देखा, फिर वे लंका में प्रविष्ट होने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, दुर्धर्ष दशानन से युद्ध अनिवार्य है, अतएव यहाँ अपरिमित वानर भालुओं की सेना के साथ प्रभु के ठहरने के स्थान और जलफल के सुपास का भी पता लेना चाहिए। ये दुर्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है, अतः आक्रमण की दृष्टि से यहाँ की एक एक बात जान लेना नितांत आवश्यक है। किंतु इस विशाल वेश में और दिन के प्रकाश में तो असुरों को मेरे आगमन का रहस्य विदित हो जाएगा। अतः रात्रि में सूक्ष्म वेश में इस दुरूह दुर्ग के भीतर मेरा प्रवेश करना हितकर होगा। आंजनेय उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से लंकापुरी को देखने लगे। वह पुरी अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग थी और उसकी सुंदरता अनिर्वचनीय थी। उसके चारों ओर समुद्र थे और उसके परकोटे सोने के बने थे। उसके सभी द्वार स्वर्ण निर्मित थे। प्रत्येक द्वार पर नीलम के चबूतरे बने थे। वहां के सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में स्थान स्थान पर सुरम्य वन एवं निर्मल जल पूरित जलाशय विद्यमान थे। उसके निर्माण में जैसे विश्वकर्मा ने अपनी समस्त बुद्धि व्यय कर दी थी। लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विदय नंदिनी को हरकर लाने के बाद रावण ने वहां की रक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी थी। उसके चारों ओर विशाल धनुष बाण धारण किए अनेक भयानक राक्षस सजग होकर अहर्निश घूमते रहते थे। राक्षस राज रावण की पुरी लंका का ये दृश्य देखते हुए महावीर हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ। श्री पवन नंदन ने अणिमा सिद्धि के द्वारा अत्यंत छोटा रूप धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। हनुमान जी के अत्यंत लघु रूप धारण करने पर भी लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह इस नगरी में प्रवेश कर रहा है? अपनी मृत्यु के पूर्व तू अपना रहस्य प्रकट कर दे। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान ने सोचा, पहले ही इससे विवाद करना उचित नहीं। यदि और राक्षस आ गए तो यहीं युद्ध छिड़ जाएगा और माता सीता का पता लगाने के कार्य में विघ्न पड़ेगा। बस उन्होंने उसे स्त्री समझकर उस पर बाएं हाथ की मुष्टि से धीरे से प्रहार किया, पर वज्रांग श्री हनुमान का मुष्टिक प्रहार लंकनी के नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया। वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई, किंतु कुछ ही देर बाद वह पुनः संभली और उठकर बैठ गई। अब लंकनी ने उन अंबोधि लंघक वानर शिरोमणि से कहा, श्री रामदूत हनुमान, तुमने लंकापुरी पर विजय प्राप्त कर ली। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण का विनाश काल अत्यंत निकट आ गया है। बहुत पहले चतुर्मुख ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में साक्षात क्षीरोदितशाही अविनाशी नारायण दशरथ कुमार श्री राम रूप से अवतीर्ण होंगे। उनकी सहधर्मिणी महामाया रूपिणी सीता देवी का रावण
हरण करेगा। उन्हें ढूंढते हुए जब रात्रि में एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और उसके मुष्टि प्रहार से तू व्याकुल हो जाएगी, तब समझना कि अब असुर वंश के ध्वंस होने में विलंब नहीं, पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीर्घ काल के अनंतर आज मुझे भवाब्धि पोत श्री राम के प्रिय भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हूं। मेरे हृदय में विराजमान दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। परम बुद्धिमान वानर शिरोमणि वायु नंदन ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और फिर वे करुणामय प्रभु का मने मन स्मरण कर विकट असुरों से सुरक्षित दुर्भेद्य लंका में प्रविष्ट हुए। श्री केसरी किशोर के समुद्रोल्लंघन एवं लंका प्रवेश के साथ ही जगजननी जानकी एवं लंकाधिपति रावण की बाईं भुजा और बाईं नेत्र तथा समस्त वंदित दशरथ कुमार श्री राम के दाएं अंग फड़क उठे।